नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। बाइक सवार ने टक्कर मार कांवड़ को किया खंडित, कांवड़ियों ने लगाया जाम। तीसरे दिन भी न्यायिक कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रहा जारी। कर्मचारियों ने कैडर के पुनर्गठन की मांग की। गैस किट लगी कार में अज्ञात कारणों से लगी आग। कार सवारों ने कार से उतरकर बचाई अपनी जान। कंपनी में युवक की मौत पर परिजनों ने दिया धरना, मुआवजा देने पर बनी सहमति। और अब खबरें विस्तार से। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्टर सभागार में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने कहा कि सांसद परिवादों को गंभीरता से लेकर उनका अंतिम समाधान सुनिश्चित किया जाए और केवल अंतरिम जवाब भेजने तक सीमित न रहते हुए की गई कार्रवाई का फॉलोअप करते हुए परिवाद का पूर्ण निस्तारण कर रिपोर्ट भेजी जाए, ताकि सुशासन की भावना को मूर्त रूप दिया जा सके। 11 दिन पहले पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर 22 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड नोट में 3 पुलिसकर्मियों सहित कुल 6 लोगों के नाम लिखे हैं। दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से परिजनों में आक्रोश है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज मृतक युवक के घर पहुंचे। उनके सामने मृतक की दादी और ताई बिलखने लगी। बोली उनका बेटा चला गया और पुलिस दबाव बनाने में लगी है। बार बार थाने में बुलाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। थाना प्रभारी रमेश सैनी बार बार दबाव बनाने में लगे हैं। सुसाइड नोट के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने परिजनों को ढांढस बंधाया। जूली बोले, मामले पर सरकार कोई जवाब नहीं देना चाह रही, अब तक तो थाना सस्पेंड हो जाना चाहिए था। ये फालतू की चीजें जो चला रहे हैं ना, वो बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो एसएचओ मेरे से ही मिले थे, किसी और से नहीं मिले। और जो थाने जो है उसके अंदर गांव की जोड़ने का जो लेटर था वो कई दिनों से पेंडिंग था, मैं नहीं था, वो लेके वो आए थे, इसलिए मेरे से मिले। जिसकी गाड़ी में मिले सर, कोई खुद एक्यूज्ड है डूबने वाले हो गए। तो भाई वो सरपंच भी रहा है, तो ये मतलब थोड़ी है कोई आ गया तो वो कोई इसी काम के लिए आया है या कोई टीकाराम जूली का मुंह बंद कर देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, कह लोग ये रहे, तो इसलिए इस मामले को बड़े स्तर पे हम उठाएंगे और हम उठा भी रहे हैं, पहले दिन से उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। विधानसभा का सत्र बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, उसमें सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इन लोगों की मानसिकता आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा केस होने के बावजूद भी, क्योंकि 3 मामले लगातार हुए। नाबालिग को बंद किया, एक ने सुसाइड किया, एक को निवस्त्र करके पीटा गया, अपहरण किया गया। ये सारे मामले हैं और उस पर सरकार कोई जवाब नहीं देना चाह रही है। तो ये बड़ा इशू है और इसलिए हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये जवाबदेही होती है सरकार की कि इस प्रकार की बात होती है तो कार्रवाई करे। थाना अब तक तो सस्पेंड हो जाना चाहिए था। जब ये लोग थाने में बैठे हैं तो क्या कार्रवाई करेंगे? जो व्यक्ति खुद ही थाने में बैठे हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज इसलिए तो नहीं कर रहे वो, और फिर जांच भी वो क्या करेंगे? तो सबसे पहले थाना सस्पेंड हो, उसके बाद पूरी कार्रवाई हो। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और दूसरी बात, कांग्रेसियों का ऊपर आरोप लग रहा है कि भाई ले दे के मामले को सलटा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आज सांत्वना प्रकट करने के लिए हमारे माननीय टीकाराम जी जूली साहब, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, इसके साथ साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी और सभी हमारे नेतागण आए हैं। और बहुत ही दुख की बात है कि अमित सैनी को जिस तरह से पुलिस ने उसको डराया, धमकाया, मारा, पीटा, उसकी मानसिक ऐसी हालत खराब कर दी कि उसको सुसाइड करना पड़ा। और इससे ज्यादा प्रमाण कुछ नहीं है कि अपने हाथ से वो लिख के नाम लिख रहा है कि इन लोगों ने हमें मुझे मारा है, पीटा है, और उसको झूठ बुलवाने के लिए, उसकी बात झूठ बुलवाने के लिए उन्हें उसके ऊपर प्रेशर डाला है इसके अंदर। और अभी तक हैरानगी की बात यह है कि अभी तक पुलिस ने एफआईआर लॉन्च नहीं करी है उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ। तो आप देखिए क्या राज चल रहा है।
इस मामले को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने उठाया, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ धरना भी दिया और इस मामले को सिर्फ यही नहीं, धरने से ही नहीं, इसकी लड़ाई विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर और बाहर रोड के ऊपर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और इसको न्याय दिलवाएंगे इस परिवार को। अभी लोकल स्तर पे इसको पुरजोर तरीके से कांग्रेस को जैसे उठाना चाहिए था, क्या आपको लगता है उसी ताकत से उठाया कहीं ना कहीं? नहीं, कांग्रेस पार्टी इसको उठा रही है और यही एक मामले के साथ साथ जो शुभम सैनी है, जिसको नाबालिग बच्चे को बालिग बनाकर और उसको अरेस्ट कर लिया, उस बेल भी करवा दी, उसके ऊपर भी जांच करने का हमने मांग करी है और इस मामले को उठाएंगे और ज्यादा मजबूती से उठाकर और इस पर कार्रवाई करेंगे। कैसे कांग्रेस सीटीएस की रक्षा कर पाएगी? और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
आज सुबह 4 बजे लक्ष्मणगढ़ की तरफ से आ रही एक गैस किट लगी कार में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई, जिसमें 2 जने सवार थे। जैसे ही आग बढ़ने लगी तो कार सवार लोगों ने अपनी जान बचाकर भागे और पुलिस को सूचना दी। खेड़ी नगर पालिका की फायर ब्रिगेड के फायरमैन अंकुश शर्मा ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली, तब फायर ब्रिगेड मौके पर गांव टिटपुरी के समीप पहुंची, जहां कठुमर थाना पुलिस भी मौजूद थी। मौके पर फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, लेकिन तेज हवा के कारण कार जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि घटना आवासीय क्षेत्र के समीप नहीं थी, नहीं तो गाड़ी के गैस किट फटने से बड़ा हादसा घटित हो जाता। किसी गैस सिलेंडर लगी गाड़ी में आग लगने का मामला आया है, इस संबंध में जानकारी से अवगत कराइए। मैं अंकुश शर्मा, फायरमैन, खेड़ी। सुबह 4 बजे सूचना मिली हमारे पास कि सीएनजी गाड़ी में टिटपुरी के पास आग लगी हुई है। मौके पर हम पहुंचे, आग पर काबू पाया। पुलिस कठुमर थाना प्रशासन मौके पर भी था, पर किसी के संग आनजोग वगैरह नहीं हुई। गाड़ी में से ड्राइवर वगैरह सब लोग के बाहर आ गए और गाड़ी जलकर राख हो गई। आपने आग पर काबू पाया? काबू पाया, पर गनीमत रहेगी कोई जनहानि? किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आध घंटे की मशक्कत पर आग पर काबू पाया गया। सोमवार को उपखंड कोट कासिम में जीनस कंपनी द्वारा पहला स्मार्ट मीटर लगाया गया। उपखंड अधिकारी श्रीमती रेखा यादव द्वारा पहला स्मार्ट मीटर अपने निवास व कार्यालय परिसर में लगवाकर योजना की विधिवत रूप से शुरुआत की। इस मौके पर सहायक अभियंता सुमित चौधरी ने स्मार्ट मीटर के फायदे बताए एवं विद्युत उपभोक्ताओं में फैली गलत भ्रांतियों को दूर किया। स्मार्ट मीटर के डाटा का उपयोग विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं बेहतर वोल्टेज के लिए भी किया जा सकेगा। अलवर शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित एक कंपनी में काम करने वाले युवक राजू की पानी के कुंडे में डूबने से मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने कंपनी गेट के बाहर धरना देकर न्याय और मुआवजे की मांग की। परिजनों ने शुरू में आरोप लगाया था कि यह मामला दलित उत्पीड़न और छुआछूत से जुड़ा है। हालांकि बाद में कंपनी प्रबंधन से 12,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता पर सहमति बनने के बाद परिजनों ने अब बयान दिया है कि राजू की मौत पैर फिसलने से हुई दुर्घटना थी। सोमवार सुबह उद्योगनगर थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस के अनुसार केरवा जाट गांव निवासी राजू कंपनी परिसर में काम कर रहा था, तभी वह पानी के कुंडे में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। परिवार के लोगों ने कहा, पहले हमें शक था कि हमारे बेटे के साथ भेदभाव हुआ, लेकिन बाद में कंपनी से बातचीत और जानकारी के बाद स्पष्ट हुआ कि ये एक हादसा था। इसका नाम राजू मोहपाल जाति जाता हूँ, केरवा जाट से था। और कल MIA के अंदर GM इंडस्ट्रीज थी, वहाँ 4-5 साल से काम करता था। और कल अभी बरसात का समय है तो वो वहाँ पानी का एक टैंक बना हुआ था, वहाँ पैर धोने के लिए गया तो उसका पैर फिसल गया तो वो टैंक में गिर गया, पानी में डूबने से उसकी मृत्यु। कंपनी के सामने आपने प्रदर्शन भी किया था, क्या समझौता हुआ? क्या कंपनी के सामने तो देखो प्रदर्शन मतलब क्षेत्र के लोगों ने किया और उस बच्चे के लिए कुछ आर्थिक सहायता मांगी कि आपकी कंपनी के अंदर जो है उसकी मृत्यु हुई है तो उसके 4 बच्चे हैं तो उनको कुछ आर्थिक सहायता के लिए कंपनी से मांग की। कंपनी ने हमारी सुनवाई भी की और उन्होंने 12.5 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकार किया। आज पोस्टमार्टम करवा रहे हो? आज पोस्टमार्टम करा के अपने घर से लेंगे। गर्भस्थ संरक्षण समिति भारत का राष्ट्रीय अधिवेशन वृंदावन उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में समाज में हो रही भ्रूण हत्या पर गहन चिंतन किया गया। साथ ही अधिवेशन में जनसंख्या और समाज तथा धार्मिक स्थिति पर भी विचार किए गए। अधिवेशन में वर्तमान कार्यकारिणी को 5 वर्ष पूर्ण होने के कारण पुनः चुनाव किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पुनः रामकिशोर तिवारी को एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्याम सुंदर मंत्री को पदोन्नत किया जाकर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर चुना गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने CBSE बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। CBSE से मान्यता प्राप्त RBS स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। RBS स्कूल CBSE बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है।
हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ आईआईटीजी एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ आईआईटीजी एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद आईआईटी, जेईई, एनडीए, एनटीएसई जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में जेईई एडवांस आईआईटी में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान
93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर की सदर थाना पुलिस ने दुष्कर्म के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि 25 मई को पीड़िता थाने पहुंचे, शिकायत दर्ज कराई कि यशवंत नामक युवक जो उसका परिचित है उससे दोस्ती कर बहला फुसला कर एक होटल में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने तुरंत जांच पड़ताल शुरू कर दी और आरोपी यशवंत जाटव निवासी दिल्ली दरवाजा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 26/5/2025 को मुकदमा जो है एक महिला ने दर्ज करवाया कि एक मेरा परिचित युवक यशवंत जाटव के नाम से उसने मेरे से दोस्ती करी और दोस्ती करने के पश्चात मुझे बहला फुसला करके एक जगह ले गया, जहां मेरे साथ उसने बलात्कार किया। उक्त मुकदमे के अनुसंधान में आरोपी यशवंत जाटव को निवासी दिल्ली गेट पुराना शहर अलवर को गिरफ्तार कर लिया है और उसको न्यायालय में पेश किया, जहां से वह न्यायिक परीक्षा में चला गया है। राजगढ़ थाना क्षेत्र राजगढ़ के ग्राम दिगावड़ा के समीप अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर बीती देर एक बाइक सवार ने टक्कर मारकर हरिद्वार से कावड़ लेकर आ रहे कावड़िए की कावड़ उसके साथ ही जमीन को छूने के चलते खंडित कर दिया। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं कावड़िए सत्यम सिंह ने बताया कि वह हरिद्वार से कावड़ लेकर आ रहा था, तभी राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग के मध्य स्थित बावड़ी तिराहे पर एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। अतिरिक्त व्यवस्था को लेकर जा रहे कावड़ियों की गाड़ी में रखी एक नई कावड़ थी। इसके उपरांत कावड़िया सत्यम सिंह कोठी नारायणपुर में लग रहे शिविर पहुंचा। वहीं कावड़ खंडित की सूचना पर अन्य कावड़ियों ने राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग पर पिकअप खड़ा कर सड़क पर बैठ जाम लगा दिया, जिसकी सूचना पर डीएसपी मनीषा मीना मौके पर पहुंची, जहां समझाइश कर करीब 1 घंटे बाद जाम को खुलवा दिया गया। कुछ नहीं, हम अपनी साइड से आ रहे थे। हाँ, एक बैग वाले भैया आए, उन्होंने पीछे से आके हाँ मैं गिर गया, मेरी खंडित हो गई। हाँ, उसके बाद हमने फोन नंबर को कॉल किया। हाँ, फिर प्रशासन आया। हाँ, उन्होंने कहा आपको हम बिठा सकते हैं। हाँ, ट्रेन में जाने आने का क्या दे सकते हैं। हाँ, आप कैसे भी एडजस्ट करो, जैसे करना है। आप कहाँ से आ रहे थे? हमारे तरफ से आए हैं। नहीं, इधर से। अब कहाँ जाओगे? हम जाएंगे अभी करौली। अच्छा, करौली जाएंगे। फिर उसके बाद अतिरिक्त व्यवस्था क्या रही है आपकी? उसके बाद में वाले भैया हैं, उन्होंने हमारी मदद की। भाई और उन्होंने मिलकर हमें नई कावड़ की, उन्होंने कावड़ दी हमारे लिए। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ शाखा अलवर के निर्देशन में हाई कोर्ट के सम्मान में न्यायिक कर्मचारी मैदान में की तर्ज पर अधीनस्थ जिला न्यायालय के कर्मचारियों के कैडर के पुनर्गठन किए जाने हेतु राजगढ़ अधीनस्थ न्यायिक कर्मियों द्वारा 21 जुलाई सोमवार को तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस अवसर पर कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर नारेबाजी करते हुए धरना देकर प्रदर्शन किया। कामदा एकादशी पर चौमा और तिलवार ललावंडी जाडोली रामगढ़ से लगभग 1000 अधिक श्याम भक्तों का जत्थे डीजे की धुन पर झूमते नाचते हुए ध्वज पताका लिए श्री श्याम धाम रामगढ़ हुए रवाना। रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड पर 3 माह पूर्व नवनिर्मित मंदिर में विधि विधान से विराजित श्री श्याम बाबा की आस्था क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन संध्या काल में भक्तों का मेला लगा रहता है। साथ ही प्रतिमाह आने वाली एकादशी पर कस्बे सहित दूरदराज से श्रद्धालु ध्वज पताका लिए पैदल ही श्री श्याम धाम रामगढ़ में पहुंच बाबा के मंदिर पर ध्वज पताका चढ़ा श्याम बाबा के दर्शन कर मनोकामना पूरी होने की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वनवास पर पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से भगवान श्री अद्भुतेश्वर महादेव की अनुकंपा से अलवर की पावन धरा पर दिव्य शिव कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। शिव कथा का शुभारंभ मंगलमय कलश यात्रा के साथ कल रविवार को 20 जुलाई 2025 को किया गया। मंगल कलश यात्रा शिव मंदिर केशवनगर स्कीम नंबर 13 अलवर से प्रारंभ होकर कथा स्थल महावर धर्मशाला कुश मार्ग पर पहुंची। रास्ते भर भक्तगण भक्तिमय गानों पर नृत्य करते हुए चले।
रावली विहार थाना क्षेत्र के कटीघाटी इलाके में शनिवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। शौच के लिए सड़क पार कर रही 3 महिलाओं को तेज रफ्तार से ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 30 वर्षीय बबीता की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य महिलाएं बेनीबाई और जमुना गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतका बबीता झांसी जिले के सतगुहा गांव की रहने वाली थी और वर्तमान में अपने पति जानकी कुशवाहा के साथ अलवर में रहकर बेलदारी का कार्य कर रही थी। बबीता के 2 छोटे बच्चे भी हैं। बबीता के साथ काम करने वाली अन्य 2 महिलाएं बेनीबाई और जमुना कटीघाटी क्षेत्र स्थित सनराइज होटल में कार्यरत हैं। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। हादसे के बाद से मृतका के परिवार में कोहराम मच गया है। पति जानकी कुशवाहा का कहना है कि बबीता परिवार के लिए एक मजबूत सहारा थी और उसकी मौत से पूरा परिवार टूट गया है। यह हादसा न केवल एक परिवार की जिंदगी बदल गया, बल्कि शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े कर गया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के अनीबी थाना अंतर्गत स्थानीय सोमवंशी कॉलोनी में आर्थिक तंगी से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। थाना क्षेत्र के 200 फीट रोड स्थित सोमवंशी कॉलोनी निवासी 32 वर्षीय गजेंद्र पुत्र गुलाब सिंह बेलदारी करता था, जिसने शनिवार शाम अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के 3 बच्चे हैं, जिनके सर से पिता का साया उठ गया। पार्षद दुलीचंद सेन ने बताया कि वे आर्थिक स्थिति से परेशान था, जिसके चलते उसने एक कदम उठाया।
और कहाँ का रहने वाला है? ये वार्ड 55 का निवासी है, दोस्तपुर ठाकुरवाड़ा गोलवाड़ा के रहने वाला है। गांव पीछे से पाली है, नंदभाई के पास में। कुछ नहीं, घर की स्थिति खराब थी, कुछ डिप्रेशन में था। 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा है। उनका लालन पोषण के लिए अंदर से खुद अंदर ज्यादा डिप्रेशन में हो गया चुका था। कोई काम धंधा इसके पास था नहीं, मजदूरी करता था। इस वजह से इसने अपनी लीला समाप्त कर ली। उम्र कितनी है? उम्र करीब 32 वर्ष है इसकी। जाति 2 भाई हैं, वो भी मजदूरी करता है कंपनी में। बच्चे इसके 2 बेटी और 1 बेटा है। घर में कमाने वाला यही था? हाँ, घर में कमाने वाला यही था। और पिताजी भी पहले भी एक्सपायर हो चुके हैं। किसने देखा पहले? अब ये तो देखो कॉलोनी वालों को पता है, मैं थोड़ा लेट पहुंचा था वहाँ पर। क्या नाम है आपका? मैं दुलीचंद सेन, वार्ड 55 से पार्षद हूँ। रामगढ़ कस्बे के गोविंदगढ़ मोड़ के समीप स्थित अग्रवाल वाटिका में कल श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, अलवर पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी अलवर और श्री श्याम जन कल्याण सेवा समिति के सहयोग से निःशुल्क अंधता निवारण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कल 221 रोगियों की आंखों की जांच और उपचार किया गया, जिनमें से मोतियाबिंद, काला पानी, लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन के लिए 61 रोगियों को चिन्हित कर प्रथम पारी में 25 रोगियों को ट्रस्ट के वाहन से अलवर ले जाया गया। अलवर में रोगी के ऑपरेशन, दवा, रहने, खाने व नाश्ते की व्यवस्था संस्था द्वारा निःशुल्क की जा रही है। सावन महीना आते ही शिव भक्तों की भक्ति और सेवा भावना से सराबोर हो उठा है। श्रावण मास में हजारों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं और हरिद्वार से गंगाजल लाकर अपने अपने गांवों एवं शहरों के शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। क्षेत्र में इन कांवड़ियों की सेवा के लिए कई स्थानों पर शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में सेवा प्रदान करते हुए आयुर्वेद एवं मर्म चिकित्सा से कांवड़ियों के पैरों की सूजन एवं थकान को दूर करने में सहायता कर रहे हैं। अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निर्देश अनुसार भाजपा की बैठक का आयोजन रिया गार्डन नौगांवा में मंडल अध्यक्ष भीम चेतीवाल के अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह रहे। सभी अतिथियों के नौगांवा मंडल की तरफ से पटका पहनाकर स्वागत किया गया। जी हम भी आजा, हमारा फोटो सहकारी समिति के गठन को लेकर, उसकी स्वीकारता को लेकर नौगांव मंडल में हमारे मंडल अध्यक्ष भीम सिंह चेतीवाल के अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें हमारे जिले से और जिले के कप्तान अशोक गुप्ता जी पधारे पूरी टीम के साथ। मुझे भी इसमें शामिल होने का सौभाग्य मिला। मेरा सभी कार्यकर्ता बंधु जो इसमें पधारे हैं उनसे यही आग्रह है कि इस सहकारी समिति का गठन, जो हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री जी की सोच है कि हर बड़े गांव तक उसके पहुंच हो, हर ग्राम पंचायत पर उसका गठन हो, उसी की रचना को लेकर हम सभी आपके बीच में आप सहयोग करें। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है। सभी पत्रकार बंधु पधारे, उनका मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुंडावर जिंदौली गांव स्थित श्री भगवत धर्म संस्कृत वेद विद्यालय छात्राश्रम गुरुकुल में रविवार को पत्रकार टिंकू सेन के जन्मदिन पर भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ नैनागिरी धाम के संत देवदास महाराज, बाबा कुंदनदास आश्रम के महंत ऋषिदास महाराज तथा गुरुकुल संस्थापक आचार्य भगवत दयाल वेदपाठी सहित अनेक संत महात्माओं एवं गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। शिविर में कुल 93 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर मानवता का संदेश दिया। इस मौके पर श्री श्याम स्किन क्लिनिक की ओर से निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि अलवर जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि गांवों में आयोजित ऐसे रक्तदान शिविर सामाजिक चेतना के वाहक होते हैं। गुरुकुल जैसी संस्था द्वारा युवाओं को सेवा और संस्कार से जोड़ना प्रेरणादायक है। कार्यक्रम का संचालन गुरुकुल आचार्य मंडल एवं स्थानीय समाज सेवियों द्वारा किया गया। अंत में सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। ये शिविर जहां स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सहायक रहा, वहीं सामाजिक समरसता और सेवा की भावना को भी सुदृढ़ करता नजर आया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।